हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड में होने वाले एग्जामों में पूछे जाने वाले बार बार अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जामों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न से। प्रश्न नंबर 81। तो दोस्तों इससे पहले के प्रश्न हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84, आवृत्ति आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैन सिंह रावत को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46, ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 तृतीय संस्करण आयोजित हुआ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोची केरल में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, 87, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोस्थल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88, नीचे दिए गए चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैलाकुई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा इरफान अबाबी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90, उत्तराखंड के उच्च हिमालय चरागाहों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92, OPEC का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बयाना में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानीखेत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का सही कालक्रम। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, और खेड़ा, फिर ये ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे, चंपारण, और उसके बाद हुआ दोस्तों अहमदाबाद मिल आंदोलन, और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, और उसके बाद हुआ दोस्तों असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न नंबर 95, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित हरगोविंद पंत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
मध्यवर्ती की समाप्ति, और अगला है पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, और भूमि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B1। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत को रैंक प्राप्त हुई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वीं रैंक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 99। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये अभी उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 अप्रैल 2016। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं। कोई तोता काला नहीं है और सारे कौवे काले हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी कौवा तोता नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे साथ इसी तरह की और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे सारथी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।